हेलो एवरीवन, होपिंग कि आज आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अगर आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए सो लेट्स स्टार्ट विद द डिटेल सॉल्यूशन फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द क्यूए पेपर फॉर सितंबर 2025। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1। इन अ स्कूल फॉर अ क्लास मॉनिटर सिलेक्शन 6 कैंडिडेट्स हैं और स्टूडेंट्स क्या है, उन्हें चूज करना है 3 मॉनिटर्स तक। अप टू बोला है, मतलब वो एक भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं या 3 कर सकते हैं। A student can vote for 1, 2 or 3 candidates. In how many ways a student can vote? तो देखो सिंपल है, क्या होगा, 6 कैंडिडेट्स हैं तो 6C1 प्लस प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि और बोला गया है, और मतलब प्लस होता है 6C2 प्लस 6C3। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू आएगी 6 इंटू 5/2 मतलब 15 प्लस 63 की वैल्यू आती है 20 प्लस 15 ये वैल्यू होती है 35 प्लस 6 तो वैल्यू आ जाएगी फाइनली 41। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहे हैं, डिफरेंट वर्ड्स आर मेड विथ रीअरेंजमेंट। अरेंजमेंट की बात आ गई, मतलब क्या, परम्यूटेशन ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रॉपिकल इन अ वे दैट वोवल्स जो है ना इसमें ट्रॉपिकल में वो ऑक्यूपाई करनी चाहिए ऑड प्लेसेस व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट से काउंट करने पे। हाउ मेनी सच वर्ड्स आर देयर। तो ट्रॉपिकल में पहले तो देखो कितने लेटर्स हैं, ठीक है। अब लेफ्ट से काउंट करते हैं तो ऑड प्लेस 1 2 3 4 और इवन प्लेस भी 4 हुई। अब वोवल्स कितने हैं, ओ आई और ए, और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, तो टी आर पी सी एल 5। तीन वोवल्स को भरने के लिए हमारे पास कितनी स्पेसेस हैं, 4। इनका अरेंजमेंट करने के लिए तो 4P3 इंटू, क्योंकि एंड है साथ में हमारे पास 4 स्पेसेस हैं और एक बचेगी इनमें से, तो 5 स्पेस में 5 कॉन्सोनेंट्स को फिल करना है, 5P5 और 4P3 की वैल्यू हो जाएगी 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या होता है 24 इंटू 120। तो कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू आ जाएगी 24 इंटू 120 2880। देखो सी ऑप्शन मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 3, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन डिफरेंस पूछा है। किसका एक प्रोग्रेशन दे दिया है, क्या है, एपी 1/3 1 माइनस 3b/3 1 माइनस 6b/3 एंड सो ऑन। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है। सो 1 माइनस 3b अपॉन 3 माइनस 1/3 करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी। दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो 1 माइनस 3b माइनस 1 अपॉन 3, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, बचा क्या, माइनस 3b अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल तो माइनस भी आ रहा है, कॉमन डिफरेंस, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन 4 में, इफ द नंबर्स x 2x प्लस 2 एंड 3x प्लस 3, ये जो 3 नंबर्स हैं ये किस में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जीपी में है, तो फोर्थ टर्म क्या होगी। और आप देखोगे तो आंसर x में नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकलेगी, जीपी से। जीपी में है मतलब सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म होता है क्या, कॉमन रेशो। तो 2x प्लस 2 अपॉन x की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 2।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3x प्लस 3 इंटू एक्स। इसे सॉल्व करना पड़ेगा। होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x। यहां पे आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को साथ में लाते हैं तो यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, 8x माइनस 3x तो ये हो गया प्लस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके रूट्स आएंगे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? -1 एंड x इक्वल्स टू -4। क्या ये दोनों वैल्यू सही हैं या कोई सी एक गलत है? तो ये कैसे पता चलेगा? x को इसमें डालो, पहली टर्म हो जाएगी उससे क्या, x पहली टर्म है तो एक टर्म हुई -1। जब -1 को मैं सेकेंड टर्म में रख रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा? -2 प्लस 2, तो दूसरी टर्म तो 0 हो रही है और तीसरी टर्म में रखेंगे तो वो भी 0 आएगी। बट जीपी के केस में तो 0 कोई टर्म हो ही नहीं सकती है, तो -1 गलत है। जब -4 को चेक करेंगे तो एक प्रॉपर जीपी बनेगी। तो x की वैल्यू क्या है? -4। ठीक है, x -4 है तो जीपी क्या बन रही है? पहली टर्म है x तो -4, दूसरी टर्म है क्या? 2x प्लस 2, तो 2 इंटू -4 -8 प्लस 2 मतलब -6। ये क्या है? जीपी। और तीसरी टर्म क्या आएगी? -4 इंटू 3 -12 प्लस 3 वैल्यू हो जाएगी -9 एंड सो ऑन। इसकी फोर्थ टर्म निकालनी है तो कॉमन रेशो निकालो, -6/-4 मतलब 3/2। अब A4 का फॉर्मूला क्या होगा? A इंटू आर क्यूब। A कितना है? -4, R है 3/2, इसका क्यूब करना है, -4 इंटू 27/8। ये वैल्यू हो गई 2, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? -13/2। ऑप्शन देखो, 27 दिया है, -13.5 है, सॉरी, तो डी ऑप्शन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। NP5 इक्वल्स टू 20 इंटू NP3। डायरेक्टली NP5 और NP3 को एक्सपांड करना है तो NP5 को हम लिख देंगे n फैक्टोरियल अपॉन n-5 फैक्टोरियल। ठीक है, NP5 को लिखा n फैक्टोरियल अपॉन n-5 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 20 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसे डायरेक्ट मैंने ऐसा लिखा है, n फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n-3 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 20 इंटू n-5 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब मैं n-3 फैक्टोरियल को लिखूंगा n-3 इंटू n-4 इंटू n-5 का फैक्टोरियल। ये सिर्फ n-5 का फैक्टोरियल है, इक्वल्स टू 20 इंटू n-5 का फैक्टोरियल। ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो गई, बचा क्या? n-3 n-4 इक्वल्स टू 20। अब तो ये सिंप्लीफाई हो गया है। अब क्या करना है? सिर्फ ये ऑप्शंस में n की वैल्यू गिवन है, उसे यहां पे डाल के देखना है। तो अगर मैं 7 को रख रहा हूं तो 7 - 3, ए ऑप्शन अगर चेक करें तो 7 - 3 4 इंटू यहां पे 7 रखेंगे तो वैल्यू आएगी 3, तो ये वैल्यू आती है 12। ए ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन रखेंगे, बी क्या है? 8 - 3 होता है 5 इंटू 8 - 4 होता है 4, ये वैल्यू आ रही है 20। ये सही है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ अ जीपी। क्या बोल रखा है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में बात हो रही है, जिसकी पहली 2 टर्म्स का सम कितना है? 14। मतलब a प्लस ए आर इक्वल्स टू 14। a इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू है 14। a कॉमन निकाल लिया
तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 14/1 प्लस आर। ये क्या है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद बाकी का क्वेश्चन रीड करो। एंड इट्स इनफाइनाइट सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज वाली बात हो रही है। वो कितना है 32, मतलब a/1 माइनस आर। ये इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू है 32। ए की जो वैल्यू है ना 14/1 प्लस आर, उसे यहां पे रख दो। तो 14/1 प्लस आर इंटू 1 माइनस आर की वैल्यू आ जाएगी 32। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 14 और 32 को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 16। 1 प्लस आर इंटू 1 माइनस आर, ये एक फॉर्मूला हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। तो 7/1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो 1 माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वहां गया और ये नीचे आया, तो 7/16। अब आर स्क्वायर को उधर भेज दो, 7/16 को यहां माइनस में ले आओ, तो 1 माइनस 7/16 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एलसीएम लेना पड़ेगा, 16 माइनस 7 9, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी इसे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9/16, तो आर आ जाएगा 3/4। ठीक है, आर की वैल्यू अगर 3/4 आ रही है, वैसे तो प्लस माइनस 3/4 आएगी, लेकिन यहां पे कोई नेगेटिव ऑप्शन नहीं गया है, तो 3/4 वैल्यू होती है 0.75, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। एक रिलेशन है आर और ए आर बी रिप्रेजेंट्स कि ए इज रिलेटेड टू बी, और वो बोल रहे हैं कि अगर ऑल ए बी सी के लिए ए आर बी एंड बी आर सी क्या दे रहा है ए आर सी, मतलब ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, तो ए इज ऑल्सो रिलेटेड टू सी। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 8, एक सेट है ए बी सी डी ई, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट जो नॉन एम्प्टी हैं। तो देखो पहले तो टोटल कितने बनेंगे, कितने हैं 1 2 3 4 5, ए बी सी डी ई 5 एलिमेंट्स हैं, सो 2 की पावर 5 मतलब 32 बनेंगे टोटल। उसमें से एक एम्प्टी नल सेट माइनस करना पड़ेगा और एक जो कंबाइंड होगा ए बी सी डी ई का, तो 32 माइनस 2 वैल्यू आ जाएगी 30। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलस आ गया। अब इफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 1/1 प्लस वाई और जी ऑफ वाई की वैल्यू क्या है y प्लस 1/y, तो वो पूछ रहे हैं एफ ऑफ जी ऑफ वाई। एफ ऑफ जी ऑफ वाई कैसे निकलेगा, पहले एफ ऑफ वाई की क्या वैल्यू है 1/1 प्लस वाई, बस यहां पे y को हटा के g ऑफ y लिख दो, यही करना है। अब g ऑफ y की वैल्यू क्या है y प्लस 1, तो यहां लिखना पड़ेगा y प्लस 1/y। अब एलसीएम लेके बस सॉल्व करना है, तो आंसर आ जाएगा 1/y प्लस 1 प्लस वाई, होल अपॉन में y है तो वो यहां पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी y/2y प्लस 1। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, y/2y प्लस 1 ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 600 दोज आर डिविजिबल बाय 13 इज। तो 200 से लेके 600 के बीच में कौन से नेचुरल नंबर हैं जो 13 से डिविजिबल हैं, उनका सम बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म निकालनी पड़ेगी और लास्ट टर्म निकालनी पड़ेगी और नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालनी पड़ेंगी। वो कैसे निकलेंगे, तो फर्स्ट टर्म के लिए A1
200 से 600 के बीच में बोला है, मतलब 200 से बड़ी होगी। पहले देखो 200 डिवाइड बाय 13 कितना होता है, 15 पॉइंट समथिंग, मतलब 15 से बड़ी वैल्यू होगी। तो 16 इंटू 13 करते हैं तो 208 होगा पहला नेचुरल नंबर 200 से 600 के बीच में जो डिविजिबल बाय 13 है। अब 600 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आ रही है 46 पॉइंट समथिंग, मतलब 46 वैल्यू जो होगी 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 46 को, लास्ट टर्म होगी 598। अब नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, ये किस पे था 46 पे और वो 16 पे। 46 माइनस 16 करेंगे 30 होंगी n की वैल्यू, बट यहां पे क्या हो रहा है जो 16 में खुद 16th वाली टर्म वो भी हट रही है तो प्लस 1, तो n की वैल्यू आएगी 31। फॉर्मूला लगा देते हैं, s ऑफ n इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू a प्लस l, और हमें कॉमन डिफरेंस भी पता ही है, d की वैल्यू कितनी है 13, दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो n की वैल्यू 31 बाई 2 इंटू 598 प्लस 208, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 208 प्लस 598 डिवाइड बाई 2 इंटू 31, वैल्यू आ रही है 12493, 12,493। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, क्या बोला है कि dy बाई डी एक्स निकालना है किसके लिए, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0 के लिए। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा यहां पे एक बार एक्स स्क्वायर इंटू 2y dy बाई डी एक्स प्लस इसी का वापस से होगा, उस केस में क्या होगा 2x इंटू वाई स्क्वायर प्लस y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इक्वल्स टू 0। अब dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लो इस टर्म और इस टर्म में से, तो बचेगा क्या 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसको वहां पे ले जाते हैं माइनस में, -2x इंटू वाई स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां नीचे ले जाते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -2x इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर वाई प्लस 1। ये है dy बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू। ऑप्शन चेक करते हैं, देखो माइनस चाहिए, -2x वाई स्क्वायर, यहां पे भी -2y स्क्वायर एक्स आ रहा है, ऊपर का मैच हो रहा है न्यूमरेटर, अपॉन में 2y एक्स स्क्वायर 2y एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, कॉस्ट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज cx इक्वल्स टू 500 माइनस 5x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय 3। ये कॉस्ट फंक्शन दे रखा है जहां पे x डिनोट करता है क्या आउटपुट को। उनने पूछा क्या है, लेवल ऑफ आउटपुट बताओ जब मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, dc बाई dx, इसके लिए इक्वेशन के लिए। तो जब dc बाई dx निकालेंगे, 500 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 3। अब ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो देखो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, बट हमें मिनिमम चाहिए तो हमें डी एम सी अपॉन डी एक्स निकालेंगे, फिर से डिफरेंशिएशन होगा और उसको इक्वेट करेंगे किससे, 0 से। अब करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस, यहां से x हट जाएगा 10, तो 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0।
x इक्वल्स टू 10/2 मतलब 5। मिनिमम आउटपुट आएगा क्या, मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू मिनिमम आएगी जब आउटपुट होगा इतना। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 dx और लिमिट्स दे रखी हैं 0 to 4। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 dx। अब एक काम करो, x प्लस 3 को लिख दो x प्लस 2 प्लस 1। इसकी वैल्यू x प्लस 3 है ना, और डिनोमिनेटर को अलग कर दो। ठीक है, अब ये वैल्यू कितनी हो गई, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। अब इंटीग्रेट करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, 1 बाय x का होता है log ऑफ x, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का क्या हो जाएगा, प्लस में log x प्लस 2 टू द बेस e और लिमिट्स 0 से 4। अब लिमिट्स अप्लाई करनी है बस, तो x में क्या आ जाएगा 4 माइनस 0 प्लस लॉग ऑफ, यहां पे एक बार 4 रखना पड़ेगा, 4 प्लस 2 टू द बेस e प्लस लॉग ऑफ अब वैल्यू आएगी 0 प्लस 2, यहां पे माइनस आएगा है ना, क्योंकि यहां भी माइनस होता है, यहां भी माइनस होगा जब दोनों वैल्यूज रखेंगे अपर लिमिट लोअर लिमिट को। तो ये हो गया 4 प्लस log 6 टू द बेस e माइनस log ऑफ 2 टू द बेस e। ये फाइनल आंसर आएगा। अब आंसर मैच करते हैं, 4 प्लस यहां पे माइनस किया है, ये भी गलत है, 4 प्लस log 6, इसमें बेस 10 दे रखा है, बेस e रहेगा। ओके, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, 4 प्लस log 6 टू द बेस e माइनस log 2 टू द बेस e। क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोल रहे हैं, द वैल्यू ऑफ, इंटीग्रेशन करना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का और लिमिट दे रखी है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो सबसे पहले यहां पे क्या करना है, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी टी, इसको t मान लो। अब डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2x dx, ये 0 को हटा देते हैं, की वैल्यू dt हो जाएगी। देखो यहां पे क्या आ रहा है, 2x dx आ रहा है यहां, तो यहां पे हम dt लिख सकते हैं ना। अब ये इक्वेशन 1 है, इसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अभी यहां लिमिट्स नहीं लिख रहे हैं क्योंकि लिमिट्स चेंज हो जाएंगी वरना। तो ये क्या हो जाएगा, dt अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, 1 बाई टी हो जाएगा, वो 1 बाई टी dt हो गई वैल्यू। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो 1 बाई टी dt का इंटीग्रेशन log t। अब t की वैल्यू वापस रख दो, क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी भी यहां लिमिट्स नहीं लिख रहे हैं, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेस e, और अब लिमिट्स वापस वही लगा दो, 3 और ये 4। अब जब लिमिट्स यहां पे हम लगाएंगे तो क्या आएगी वैल्यू, log ऑफ 1 प्लस 4 का स्क्वायर है ये,
माइनस लॉग 1 प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस ई है दोनों में, log 17 टू द बेस ई माइनस log 10 टू द बेस ई। आंसर क्या गिवन है, देखो अब उनने यहां पे दिया है 17/10, इसे मैं log की प्रॉपर्टी से लिख सकता हूं log 17/10 टू द बेस ई। यहां पे बेस में कुछ नहीं गिवन है, मतलब ई है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f of x equals to 2 plus 3x upon x plus y by taking f of x as y। क्या बताना है, इनवर्स। तो देखो क्या करेंगे, f of x को मैं लिख रहा हूं अब y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 plus 3x अपॉन x plus 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x plus 5 को, तो yx प्लस 5y इक्वल्स टू 2 प्लस 3x। x वाली टर्म्स को साथ में रखो और इस 2 को यहां माइनस में भेज दो, तो 5y माइनस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहां पे 3x माइनस yx, तो कॉमन निकाल लो x को, तो 3 माइनस y इंटू x। अब इसे यहां नीचे ले आते हैं, 5y माइनस 2 अपॉन 3 माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगी वैल्यू, 2 माइनस 5y अपॉन वाई माइनस 3। माइनस साइन दोनों से कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया, ये आ रहा है फाइनल आंसर। तो देखो क्या दिया है यहां पे, 2 प्लस 5y अपॉन वाई प्लस 3 9, 2 माइनस 5y अपॉन वाई प्लस 3 9, 2 माइनस 5y अपॉन वाई माइनस 3, सी ऑप्शन मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, अब चालू हो रहा है लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो क्या सीरीज गिवन है, ऑड वन आउट निकालना है, 2 5 10 17 26 37 50 एंड 64। सबसे पहले कैसे करेंगे, ज्यादा बड़े नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, गैप इनकी कम है, तो डिफरेंस से चालू करते हैं। 3 का, 5 का, फिर 7 का डिफरेंस है, फिर 9 का डिफरेंस है, उसके बाद 11 का डिफरेंस है, फिर 13 का डिफरेंस है, और ये 14 का आया है। तो आप नोटिस करो सारे ऑड नंबर्स हैं डिफरेंस में जो 2 से इंक्रीज हो रहे हैं, 3 प्लस 2, 5 प्लस 2, 7 प्लस 2, 9 प्लस 2, और यहां पे +1 हुआ है। तो गलत टर्म कौन सी है, 64, तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्टेन लैंग्वेज में मद्रास को कोड कर रहे हैं क्या, NBESBT, तो दिल्ली को क्या कोड करेंगे। तो सबसे पहले हमें ऐसे डिकोड करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है यहां। तो देखो M में अगर +1 कर रहे हैं, A में +1 करें, D में +1 करें, R में +1 करें, A में फिर से +1 कर रहे हैं, और S में भी +1 कर रहे हैं, तो ये कोड आ रहा है। सो अब हमें समझ आ गया है कि क्या हो रहा है यहां पे। तो अब अगर यही चीज दिल्ली के लिए करें, सब में +1 करना है, ओके। तो D के बाद यहां पे F आ जाएगा, I के बाद J, EFMIJ, ये फाइनल आंसर आएगा। EMF है यहां पे, EFMIJ, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, क्या बोल रहे हैं, एक सर्टेन कोड है, ग्लैमर को लिख रहे हैं IJCNMWP, और मिसरूल को लिख रहे हैं OGUSSNC। तो पूछ रहे हैं म्यूजिकल को क्या लिखेंगे। तो दोनों जगह हम समझते हैं क्या यूज किया जा रहा है, पैटर्न।
और मिसरूल के लिए OGUSSNC। सबसे पहले यहां देखते हैं, G में अगर +2 कर रहे हैं तो आया आ रहा है, L में -2 करेंगे तो J आ रहा है, A में +2 और M में सिर्फ +1 कर रहे हैं तो आ रहा है N। O के बाद -2 कर रहे हैं यहां पे +2 और R में -2, +2 -2 +2, फिर एक बार +1 करा है, फिर यहां जो +2 था उसके बाद -2 +2 -2, मतलब जो सेंटर में एक टर्म आ रही है उसमें से +1 करा है। देखते हैं सेम रूल यहां फॉलो हो रहा है क्या। यहां क्या था, सबसे पहले +2, M के बाद NO तो यहां भी +2 हो रहा है, I में अगर -2 कर रहे हैं तो G आ रहा है, S में +2 करेंगे तो S के बाद TU, R में +1 हो रहा है। ये रूल फॉलो हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए। U में -2 करेंगे तो क्या वैल्यू क्या आएगी, STU, -2 करने पे आ रही है। L के बाद MN तो +2 हो रहा है, E के बाद यहां पे भी -2 हो रहा है तो फॉलो हो रहा है। अब यही चीज अप्लाई करते हैं कहां पे, फॉर म्यूजिकल। तो सबसे पहले +2, M के बाद NO, यहां पे क्या हो जाएगा, -2, तो S यहां पे +2 तो ये U आएगा। अब ये जो सेंटर में टर्म आ रही है यहां होगा +1 तो ये वैल्यू होगी J, फिर -2 तो ये आया A में होगा +2 तो ये वैल्यू आएगी C, और यहां होगा -2 तो JKL मतलब J आएगा, OSUJ ACJ, OSUJ नहीं, ये वाला नहीं है, OSUH ये भी नहीं है, OSUJ ACJ मैच कर रहा है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, फॉलोइंग सीरीज वन टर्म इज रॉन्ग, तो ऑड टर्म कौन सी है, तो देखो क्या सीरीज है, 48 50 82 170 290। तो यहां देखो क्या पैटर्न यूज हो रहा है, 48 क्या है, 7 का स्क्वायर -1, 50 क्या है, 7 का स्क्वायर +1, 82 क्या है, 9 का स्क्वायर +1, 170 क्या है, 13 का स्क्वायर +1, और 290 क्या है, 17 का स्क्वायर +1। पैटर्न नोटिस कर रहे हो, स्क्वायर सब में आ रहे हैं, +1 +1 +1 +1, सिर्फ एक जगह -1 हुआ है, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, 48। ऑड मैन कौन सा है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, गिवन सीरीज को कंप्लीट करना है, इसकी अगली टर्म क्या आएगी, तो देखो सीरीज क्या है, 0 6 24 60 120 और 210। सबसे पहले यहां पे हम डिफरेंस से ही चालू करेंगे, 6 का डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस है, 36 का डिफरेंस है, उसके बाद 60 का डिफरेंस है, और फिर 90 का डिफरेंस है। इससे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, इनका भी डिफरेंस लेके देखते हैं, 12 18 24 30, यहां पे पैटर्न फॉर्म हो रहा है, +6 +6 +6,
फिर से जब +6 होगा तो आएगा 36। तो 90 + 36 होता है 126। 210 + 126, तो वैल्यू क्या आएगी 336। सी ऑप्शन मैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 21। अब बारी है डायरेक्शन टेस्ट की। क्या पूछ रहे हैं? मिस्टर PQR वॉक्ड 50 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट। ये मिस्टर PQR यहां से चालू हो रहे हैं, ये चले 50 मीटर ईस्ट में, एक राइट टर्न लिया और चले 40 मीटर्स। यहां जा रहे हैं, राइट टर्न आएगा नीचे, ये 40। देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 मीटर। नीचे जा रहे हैं तो लेफ्ट आएगा इस साइड 30। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? बहुत सिंपल है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये डायरेक्शन पूछी जा रही है। नीचे साउथ और उस साइड क्या होता है ईस्ट, तो आंसर क्या आ गया साउथ ईस्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्या बोल रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए PQ वॉक 40 मीटर साउथ। एक ए पॉइंट है, ये चला PQ कितना 40 मीटर्स साउथ में। शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर्स। अब वो नीचे जा रहे हैं, लेफ्ट आएगा इस साइड और ये भी 40 है। फिर शी देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर्स, फिर से एक लेफ्ट लिया, यहां जा रहे हैं, लेफ्ट आएगा इस डायरेक्शन में, ये भी 40 है। अब देखो ये 40 और ये 40 मतलब ये बराबर है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। शी अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 60 मीटर्स एंड रीच्ड पॉइंट बी। अब यहां जा रहे हैं तो इधर आएगा लेफ्ट, और कितना 60 मीटर्स, मतलब ये पार्ट तो 40 है यहां से यहां तक का, क्योंकि ये भी 40 है तो ये भी होगा, और ये 20 है और ये पॉइंट बी है। अब क्या पूछ रहे हैं, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन द पॉइंट बी इज द पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए। तो ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी यहां है, ये डायरेक्शन कितनी दूर है 20 मीटर्स, और किस डायरेक्शन में वेस्ट, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23। टू पर्सन्स P and Q start walking from a meeting point towards north after walking 100 meters, मतलब नॉर्थ में चले दोनों, कितना 100 मीटर्स। तो दो अलग कलर से बना लेते हैं P और Q को। ये एक पॉइंट है, ये गया P, ये गया Q, ये 100 है दोनों, है ना, दोनों 100 है। अब क्या बोल रहे हैं, P टर्न कर रहा है लेफ्ट और Q टर्न कर रहा है राइट। पहले बात हो रही है P की। आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर्स, कहां पे 50, लेफ्ट में, ठीक है, ये लेफ्ट में चला कितना 50, तो ये 50 चला लेफ्ट डायरेक्शन में। फिर उसने एक और लेफ्ट टर्न लिया और चला कितना 150। अब यहां जा रहे हैं तो लेफ्ट नीचे आएगा, तो ये 150 है। इतना पार्ट सिमिलर जो है यहां तक का, ये 100 है और ये पार्ट 50 है। अब बात हो रही है Q की। 30 मीटर चला, उसने क्या करा था, राइट टर्न लिया था, तो ये राइट टर्न लेके 30 मीटर्स। फिर क्या बोल रहे हैं, टर्न्स टू हिज राइट, फिर से एक और राइट लिया और चला कितना 90 मीटर्स। यहां जा रहे हैं, राइट नीचे आएगा और ये थोड़ा सा ऊपर 100 से 90 मीटर्स। क्या पूछ रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इन मीटर्स। तो देखो ये जो पूरी डिस्टेंस है यहां से यहां तक की इतनी, ये क्या है 50 + 30 80 है, तो ये डिस्टेंस भी 80 है, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये जो पार्ट है ना, जो ये 90 वाला पॉइंट और 100 वाला पॉइंट है, ये इतना, ये है 10, क्योंकि ये 90 है ये 100 है, तो ये पार्ट 10 है और ये पूरा पार्ट 50 + 10 60, और ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस तो हमें चाहिए ये वाली,
ये निकालना है x, ये 80 है, ये राइट एंगल है, ये 60 है। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो x की वैल्यू इससे आ जाएगी 100 का स्क्वायर, तो उसका अंडर रूट लेंगे तो वैल्यू आई 100। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, सुरेश स्टार्टेड वॉकिंग 4 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हिज ऑफिस। सुरेश क्या कर रहा है, 4 किलोमीटर जा रहा है, कहां पे, वेस्ट, उसके ऑफिस से। तो ये सुरेश का ऑफिस है, ये गया 4 किलोमीटर वेस्ट में, फिर उसने क्या करा, राइट लिया और चला कितना, 2 किलोमीटर, तो ये राइट 2 किलोमीटर्स। अगेन ही टर्न एंड वॉक्ड 2 किलोमीटर, कहां गया, राइट में, ऊपर जा रहे हैं तो राइट इधर आएगा, ये 2 किलोमीटर, और वो पहुंच गया कहां, अपने घर। इन विच डायरेक्शन इज सुरेश हाउस फ्रॉम हिज ऑफिस, तो ये ऑफिस है, इसके ऑफिस से उसका घर है इस डायरेक्शन में, ऊपर नॉर्थ है, इस साइड वेस्ट है, तो आंसर क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, अब सीटिंग अरेंजमेंट आ गया, 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ, ये लोग बैठे हैं एक सर्कल में सेंटर को फेस करके, ये सर्कल है और ये सेंटर फेसिंग है सब। क्या बोल रहे हैं, ए इज फेसिंग डी, ए और डी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो यहां पे ए को बैठा देते हैं, तो यहां डी आ जाएगा ऑटोमेटिकली। सी इज लेफ्ट ऑफ ए, तो अगर ये ए बैठा है इस साइड फेस करके, तो लेफ्ट इधर आएगा, मतलब यहां पे सी है, ठीक है। एंड राइट ऑफ ई, तो ये समझो सी ए का लेफ्ट है और सी ही राइट है किसके, ई के, तो ई यहां पे होगा, क्योंकि ई उधर फेस कर रहा है तो ये पार्ट होगा उसका राइट, तो सी उसके राइट में भी आ गया। डी इज बिटवीन बी एंड ई, ये ई है, ये डी है, तो यहां बी आ जाएगा। एफ इज राइट ऑफ ए के लेफ्ट में सी था, तो राइट में ये एफ आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ध्यान रखना इनकरेक्ट बोला है, नॉट करेक्ट। क्या बोला है, पहला ऑप्शन एफ एंड सी आर नेबर्स, एफ और सी तो नेबर्स नहीं है, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट है। बाकी के चेक कर लेते हैं। एफ इज बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में आ रहा है, ये सही है। एफ एंड ए आर नेबर्स, एफ और ए नेबर्स हैं, सही है। बी इज लेफ्ट ऑफ डी, तो देखो ये डी बैठा है, मान लो इस साइड फेस करके, तो बी इस साइड आ रहा है ना, तो ये भी सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ, ये 2 रोज में बैठे हैं, हर रो में 3 लोग हैं, तो ये 2 रोज हो गए, 1 2 3 1 2 3, और ये क्या कर रहे हैं, सेम साइड को फेस कर रहे हैं, ठीक है। सी इज सिटिंग इन मिडल ऑफ फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है, यहां पे सी बैठा है। बी इज सिटिंग इन द लेफ्ट ऑफ सी, फेस अगर उधर कर रहे हैं तो सी का लेफ्ट ये हो गया, तो यहां पे बी आ गया। ई इज ऑल्सो सिटिंग इन मिडल, यहां पे तो सी बैठा हुआ है मिडल में, तो ई होगा यहां पे। ए इज सिटिंग इन द राइट ऑफ ई, ई के राइट में, तो ई इस साइड फेस कर रहा है, तो राइट ये हुआ, तो ए यहां पे आया। एफ इज सिटिंग इन द राइट ऑफ सी, तो यहां पर एफ है, बच कौन गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी बाकी रह गए, तो ये डी आ जाएंगे यहां पे। क्या बाकी पूछा क्या गया है, हु इज नॉट सिटिंग एट वन एंड ऑफ एनी रो, इन ऑप्शन में से कोई भी है ऐसा जो एंड पे नहीं बैठा है, तो ए एंड पे है, ई तो सेंटर में है, तो ई सही आंसर है। डी और एफ को देखो, डी कॉर्नर में है, एफ भी कॉर्नर में है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। एक हंटर है, वो चेस कर रहा है किसको, एक डियर को, वो 200 मीटर जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, ये हंटर जा रहा है कहां, 200 मीटर ईस्ट। फिर उसने क्या करा, टर्न करा राइट और 100 मीटर भागा,
यहां पे जा रहे हैं, राइट नीचे आएगा, ये 100 हो गया। फिर बोल रहे हैं वापस राइट लिया और भागा कितना 90, नीचे जा रहे हैं, राइट आएगा इस डायरेक्शन में, ये 90 है। टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही रन्स 50 मीटर्स, यहां पे जा रहे हैं, लेफ्ट नीचे आएगा और ये चला 50। फिर क्या कह रहे हैं, वापस से लेफ्ट टर्न लिया और भागा कितना 120 मीटर, अब वो नीचे जा रहा है, लेफ्ट टर्न आएगा इस साइड और कितना है ये 120। फाइनली ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड रन 60 मीटर, एक और लेफ्ट लिया, उधर जा रहा है, लेफ्ट आएगा ऊपर की तरफ, ये पार्ट 50 है तो इससे थोड़ा ज्यादा होगा, यहां तक मान लेते हैं कि ये 60 है। फिर क्या बोला है, अब उसे डियर दिख रहा है 100 मीटर उसके जस्ट सामने, मतलब यहां से 100 मीटर दूर इस पॉइंट पे है डियर, ये कितना है 100। तो क्या पूछ रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में हंटर खड़ा है डियर के हिसाब से। डियर किधर है, ये जा इस साइड रहा था, अगर हंटर के हिसाब से देखे तो डियर नॉर्थ में, पर डियर के हिसाब से तो हंटर साउथ में है ना। तो ये पार्ट था जो बच्चे जनरली गलत करके आए हैं, क्योंकि उनने तो बस यही सोचा कि नॉर्थ में है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, 7 persons with name T, B, L, A, P, Z and R are standing in a row। 7 लोग, ये नाम है इनके, ये लोग खड़े हैं क्या एक रो में जो फेस कर रहा है ईस्ट, तो ये एक रो बना दो 1 2 3 4 5 6 7। इट इज गिवन दैट T is to the right of R, पर इससे हम पोजीशन नहीं बता सकते उनकी। A है किसके बीच में, Z और B के बीच में। L who is third to the left of B is at the end। देखो ये है सबसे इंपॉर्टेंट, इससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। कौन है एंड पे, L कहां पर है, और ये कैसे पता चलेगा कौन से एंड पे, इस एंड पे इस एंड पे। तो देखो ये ईस्ट फेसिंग है, क्योंकि ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जो एग्जाम प्रेशर के साथ करना इज डिफिकल्ट। अगर इस साइड फेस कर रहे हैं और उन्हें बोला है क्या लेफ्ट में है किसके, बी के थर्ड लेफ्ट पे, तो ये लोग इस साइड फेस कर रहे हैं, लेफ्ट होगा इधर, मतलब ये लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट एंड पे कौन है एल, और थर्ड साइड है किसके, लेफ्ट के बी के। तो बी अगर यहां है तो 1 2 3, तो बी और एल की पोजीशन तो मिल गई। अब देखो क्या बोला है, ए इज बिटवीन बी एंड जेड, तो कह सकते हैं कि या तो ए यहां आएगा या फिर यहां आएगा, उसके हिसाब से जेड भी यहां या फिर यहां इन पोजीशंस पे आ सकता है। अब देखो R इज 4 टू द राइट ऑफ L, L का राइट मतलब नीचे की तरफ आएंगे, ये L है तो उसका राइट यहां आएगा 1 2 3 4, यहां पे A नहीं आ सकता क्योंकि यहां पे कौन बैठा है R, तो A और Z की भी पोजीशन पता चल गई, यहां पर A है यहां पे Z है। अब किसकी बात हो रही है, T R, बाकी रह गए हैं T और एक A हो गया है, B हो गया है, R हो गया है, Z हो गया है, L हो गया है, तो T और P बाकी रह गए। T कहाँ है, R के राइट में, तो राइट मतलब नीचे की तरफ, ये T है तो यहां पे P आएगा। ये 7 लोगों की पोजीशन पता चल गई। Who is at the immediate right of T, तो ये T है, T का लेफ्ट R है, T का राइट क्या है P, तो C ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, 6 people A B C D E and F are sitting in a hexagonal shape, तो ये बना लो hexagonal shape। All the sides of hexagon so formed are of same length, ये सब बराबर लेंथ की है। A is not adjacent to B, मतलब A और B आसपास नहीं बैठे हैं, और C मतलब A B के भी पास में नहीं है ना ही C के पास है। D is not adjacent to C और E, ठीक है।
डी ना सी के पास बैठा है ना ई के पास बैठा है, बी और सी एडजेसेंट है, एफ इज इन द मिडल ऑफ डी एंड सी। तो सबसे पहले एफ डी सी को बैठा देते हैं। अगर ये एफ है तो यहाँ डी है, यहाँ पे सी है, ठीक है। तो देखो ने कंडीशन थी डी इज नॉट एडजेसेंट टू सी और ई, तो यहाँ पे सी दूर हो गया डी से, यहाँ पे और यहाँ पे सी नहीं आ सकता है। अब यहाँ पे ई भी नहीं आ सकता है, क्यों? क्योंकि और ई भी बोला है। बी एंड सी आर एडजेसेंट, सी के एक जगह पास में तो एफ आ गया, तो यहां पे बी आएगा, तभी बी और सी एडजेसेंट हो पाएंगे। फिर क्या बोला है? ए इज नॉट एडजेसेंट टू बी, दो जगह बाकी है, यहां तो सी आ गया बी के पास, यहां पे ए नहीं आ सकता है, तो ए यहां होगा, यहां पे ई आ जाएगा। सारी कंडीशंस भी फुलफिल हो रही है। अब क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट नेबर पेयर, कौन सा गलत नेबर पेयर है? नॉट अ करेक्ट बोला है। ए और एफ नेबर है क्या? ए और एफ नहीं है, तो ए ऑप्शन ही सही है। बाकी के भी चेक करते हैं, डी और एफ, तो देखो ये हैं, बी एंड ई ये भी हैं, सी एंड एफ ये भी हैं, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी भाई है, ए बी एक दूसरे के ब्रदर हैं, दोनों तरफ एरो बनाया मतलब एक दूसरे के भाई हैं, ओके। सी एंड डी आर सिस्टर्स, सी डी सिस्टर्स हैं, एक दूसरे की बहन है। ए सन इज डीज ब्रदर, ए का सन, सिर्फ डी से एरो बना रहा हूं उसकी तरफ, मतलब डी का भाई है, डी का ब्रदर है, तो डी का ब्रदर है मतलब उसका जो सन है उसकी सिस्टर डी है और दूसरी सिस्टर सी है, ये सब भाई बहन है, मतलब तीनों ए के बच्चे हैं और ए का भाई मतलब इन तीनों के अंकल हुए। वो क्या पूछ रहे हैं? हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, सी क्या लगते हैं बी के लिए, बी क्या लगते हैं सी के लिए, ये चीज भी कंफ्यूज कर देती है। तो बी क्या है सी के? अंकल, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस एक्स टोल्ड मिस वाई द गर्ल आई मेट yesterday at the market was the youngest daughter of the brother-in-law of my friend's mother। किसकी फ्रेंड की मदर? मिस एक्स की। तो ये देखो, ये मिस एक्स है, ये उनकी फ्रेंड है, उनकी मॉम। अब उनकी मदर के क्या? ब्रदर इन लॉ, मतलब मदर के हस्बैंड के ब्रदर का क्या है वो? बेटी, डॉटर। क्या पूछा जा रहा है? हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू मिस एक्स फ्रेंड, मिस एक्स की फ्रेंड, मतलब इसकी बात हो रही है, तो इसको हटा दो। मिस एक्स की जो फ्रेंड है उनकी मम्मी या उनके पापा, ये फादर है, के ब्रदर, उनके अंकल की बेटी, उनके अंकल की बेटी मतलब क्या हो गई? कजिन। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, 6 मेंबर्स हैं ए बी सी डी ई एंड एफ, और ये बोल रखा है कि ई इज ब्रदर ऑफ एज हस्बैंड। तो ये ए है, ये उसका हस्बैंड है, और क्या बोला है? ई क्या है? ब्रदर है। हमें ई और ए के बारे में पता है, और ए क्या है? फीमेल है, क्योंकि ए इज हस्बैंड बोला है। एफ इज मदर ऑफ ई, मदर एफ है। बी इज डॉटर ऑफ डी एंड ए,
अब ए का तो हस्बैंड है कोई, तो ऑब्वियसली वो डी होगा, क्योंकि इनकी एक डॉटर है जो है डी, सॉरी बी। अब ए का हस्बैंड है डी, ओके। फिर क्या बोला है, एंड इज ग्रैंड डॉटर ऑफ सी। कौन है ग्रैंड डॉटर, डी, क्या बी, किसकी, सी की। बट हमें नहीं पता कि सी मेल है कि फीमेल है, हो सकता है वो बी के ग्रैंडफादर हो या ग्रैंड मदर हो। क्या पूछा गया है, हाउ इज सी रिलेटेड टू ई। ऑप्शन देखो, सन गलत है, ब्रदर गलत है, फादर गलत है, ग्रैंडफादर। अगर ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर दोनों ऑप्शन दिए होते तो हमें कंफ्यूजन था कि क्या करना है, बट यहां सिर्फ ग्रैंडफादर दिया है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, a girl introduced a boy as son of daughter of father of her uncle। मतलब समझो, एक गर्ल है, उसने एक लड़के को इंट्रोड्यूस करा, कैसे, सन ऑफ डॉटर ऑफ फादर ऑफ हर अंकल। तो यहां से चालू करते हैं, ये गर्ल है, ये उसके अंकल है, मतलब उसके पापा के भाई। फादर ऑफ हर अंकल मतलब इनके फादर, गर्ल के क्या होगा, ये ग्रैंडफादर। डॉटर है उनकी, और वो बॉय क्या है, सन है इस डॉटर का। कौन है ये बॉय जिसे इंट्रोड्यूस कर रही है वो लड़की। अब देखो एक चीज हो सकती है, ये जो डॉटर है ना, हो सकता है ये इसकी मदर हो, कैन बी हर मदर, और आंट भी हो सकती है। अगर आंट है तो ये बॉय कजन हो जाएगा, और अगर मदर है तो ये बॉय ब्रदर बन जाएगा। ऑप्शन देखो, फादर गलत है, सन गलत है, अंकल गलत है, यहां पे इन्हें दे रखा है कजन स्लैश ब्रदर, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, स्टैटिस्टिक्स की बारी आ गई। सैम्पलिंग मेथड विच बिलोंग्स टू अ कैटेगरी ऑफ मिक्स सैम्पलिंग। मिक्स सैम्पलिंग की बात आती है तो डायरेक्ट टिक करना है किस पे, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग पे। 36, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इज एन एग्जांपल ऑफ। अब एक कॉलेज है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक डिस्क्रीट वैल्यू होगी कि 1000 हैं, 2000 हैं, 4000 हैं, सो बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन मतलब बहुत सारे टाइप के क्लासिफिकेशंस। दिस मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कैन नॉट बी रिकमेंडेड। तो इसमें बार डायग्राम रिकमेंड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि बार डायग्राम तब यूज करता है जब 1 2 3 4 चीजें इतनी हो। टेक्सचुअल सही रहता है, टेबुलर भी अच्छा है, पाई चार्ट भी यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, मोस्ट कॉमनली यूज डिस्ट्रीब्यूशन इज डैश इन विच। तो ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज एट द सेंट्रल पार्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस and this frequency decreases when one moves away from central part on either the left side or the right side। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या यूज किया जाता है, बेल शेप्ड कर्व। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, ये दिया है कि अ पर्सन नेम्ड एज ए इज मैरिड टू बी। फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये। ए इज मैरिड टू बी, द पर्सन ई इज ब्रदर ऑफ डी। तो ए और बी है मैरिड। कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है हमें नहीं पता, बट ई क्या है, ब्रदर है डी का, एंड बी इज द मदर ऑफ सी। तो ये सी की मदर है, मतलब बी क्या है, ए की वाइफ।
अब मैरिड की जगह वहां पे ए की वाइफ लिख देते हैं। Whose sister is D? तो C की सिस्टर D है और E क्या है, ब्रदर है किसका, D का, तो D का ब्रदर E है। हाउ इज D रिलेटेड टू A? तो D और A का क्या रिलेशन है? A के लिए D क्या है, C की सिस्टर है, C के फादर है A, और ये सिस्टर है मतलब ये फीमेल है। तो ये हो गई डॉटर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, आफ्टर अ सिंगिंग कॉम्पिटिशन ऑन अ लाइव टीवी शो, एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन के बाद एक लाइव टीवी शो पे द विनर इज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लाइक्स ईच कैंडिडेट हैज रिसीव्ड। विनर कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं, जितने लाइक्स आ रहे हैं हर कैंडिडेट को, एक मैसेजिंग ऐप पे। इस टाइप के डाटा कलेक्शन मेथड को क्या बोलेंगे, रैंडम बोलेंगे क्या, नहीं। प्रोबेबिलिस्टिक, नहीं, ये पर्पसिव है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। मल्टी स्टेज भी नहीं है क्योंकि कितने लाइक्स आ रहे हैं। अ बार चार्ट कैन बी ड्रॉन फॉर द डाटा हैविंग नंबर्स ऑन, किसके लिए यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट ऑफ वेरियस डिसिप्लिन, हाँ इनके लिए कर सकते हैं। पर्सन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप के लिए भी कर सकते हैं, और इन दो के लिए लाइन चार्ट यूज होगा। तो यहां पे मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा जो जिसके लिए ज्यादा यूज किया जाएगा वो होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, एक इन्वेस्टिगेटर है, वो कलेक्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन सैलरीज पे रिसीव बाय 1000%, और इस कलेक्शन से जो डाटा है वुमन पे वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो द डाटा इज कॉल्ड डैश डाटा। तो प्राइमरी डाटा तो तब हुआ जब उसने खुद ने जाके कलेक्ट करा, अब उससे जब दूसरा डाटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है वुमन पे तो वो सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, दो सेल्स पर्सन है, प्रेजेंट देयर नंबर ऑफ सेल्स पर वीक फॉर अ मंथ। दो लोगों के बीच में बात हो रही है, हर हफ्ते के लिए एक महीने के। एन एप्रोप्रिएट डायग्राम दैट कैन बी ड्रॉन फॉर दिस डाटा इज, हिस्टोग्राम नहीं, जब दो लोगों की बात हो रही है और उनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो एडजेसेंट बार चार्ट। ये किस तरह से बन जाएगा, जैसे ये वीक 1 है तो ये कंपैरिजन कर दिया, वीक 2 में दूसरा कंपैरिजन आया, वीक 3 में एक कंपैरिजन आया, ऐसे वीक 4 के लिए एक और आ जाएगा। तो बेस्ट जो इन सब ऑप्शन में से है वो होगा एडजेसेंट बार चार्ट। क्वेश्चन नंबर 44, which of the following is not a basic principle of sample survey? तो प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया तो होता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन भी होता है, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी भी होता है। सी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 45, मॉडरेटली स्क्यूड डाटा है, मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का इंग्लिश में। एक ग्रुप के लिए कितने लोगों का, 145 स्टूडेंट्स, जिनके लिए मीन मार्क्स और मीडियन मार्क्स दे रखे हैं कितने, 55.1 और 52.4। तो मॉडल मार्क्स बनाते हैं। मॉडल मार्क्स कितने होंगे, मोड का फॉर्मूला यूज करेंगे, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीडियन कितना है 52.4, 3 इंटू 52.4 माइनस 2 इंटू 55.1। तो ये वैल्यू आ रही है 157.2 माइनस 55.1 इंटू 2। फाइनल वैल्यू आ जाएगी 47। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। इजी क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए था इसके लिए। इफ देयर आर 2 ग्रुप्स विथ 10 and 12 ऑब्जर्वेशंस,
एक में 10 और एक में 12 ऑब्जर्वेशन है, और हार्मोनिक मीन दे रखा है दोनों ग्रुप्स का, एक का 3 है जो 10 वाले हैं, और जो 12 वाले हैं उनका 5 है। कंबाइंड हार्मोनिक मीन पूछा है, फॉर्मूला का यूज करेंगे, कैसा निकलेगा? एक में कितने हैं 10, एक में 12, अपॉन में क्या आएगा 10/3 प्लस 12/5, सो 22, और यहां पे क्या एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 10 इंटू 5 50 प्लस 3 इंटू 12 36, और जो वैल्यू नीचे आएगी 3 इंटू 5 15 उसके ऊपर भेज देंगे, तो यहां आ गया 15। तो ये वैल्यू कितनी हो रही है 86 हो रही है। ये 22 इंटू 15 डिवाइड बाय 86, तो फाइनल आंसर आएगा 3.837। कोई आंसर मैच हो रहा है क्या? देखो सी ऑप्शन 3.8। क्वेश्चन नंबर 47, बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन इज द डैश विच डज नॉट चेंज विथ चेंज ऑफ। अब ओपन एंड क्लासिफिकेशन की अगर बात हो रही है तो क्वार्टाइल डेविएशन होगा, क्यों? क्योंकि वो दोनों साइड के एंड्स पे डिपेंड नहीं करता है, वो ओपन एंड के लिए बेटर रहता है। अब वो इफेक्ट किससे नहीं होगा, चेंज ऑफ स्केल से या ओरिजिन से? तो ओरिजिन के चेंज से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, क्या होता है ये, मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम प्लस मिनिमम इंटू 100। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 93, मिनिमम है 53, तो इन्हें सब्सटीट्यूट कर देते हैं। 93 माइनस 53 अपॉन 93 प्लस 53 इंटू 100। 93 माइनस 53 ये वैल्यू हो गई 40 अपॉन में 93 प्लस 53, तो ये हो गया 146 इंटू 100। तो वैल्यू क्या आ रही है 4000 डिवाइड बाय 146, इसकी वैल्यू आ रही है 4000 डिवाइड बाय 146, हाँ 27.39। तो देखो बी ऑप्शन मैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 49, हार्मोनिक मीन निकालना है 1, 1/3, 1/6 और 1/9 के लिए। तो देखो कैसे निकलेगा ये, कितने हैं 4 टर्म्स हैं, तो 4 अपॉन 1/1 हो जाएगा ये, प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/6 प्लस 1 अपॉन 1/9। तो ये क्या हो गया 4, 1 अपॉन 1 मतलब 1 प्लस 1 अपॉन 1/3 मतलब 3। सिमिलरली ये 6 है, ये 9 है। वैल्यू क्या आएगी 6 प्लस 3 प्लस 1 10, 10 प्लस 9 19, 4/19 आ रही है वैल्यू। 0.21 आ रहा है फाइनल आंसर, बी ऑप्शन मैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 50, एक्स एंड वाई आर रिलेटेड बाय, तो एक इक्वेशन दे रखी है, फोर एक्स प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब क्या बोला है उनने, मीन x का 10 है, तो इसको y इक्वल्स टू करके निकाल लेते हैं पहले। तो मतलब 3y इक्वल्स टू -4x -5 लिख दो, तो y क्या आ जाएगा -4/3x -5/3। अब x का मीन दे रखा है 10, तो क्या पूछा है मीन ऑफ y इज, तो वो कैसे निकलेगा, बस x की जगह यहां पे क्या करना है 10 रख दो।
-40 हो जाएगा क्योंकि 4 इंटू 10 अपॉन 3 -5/3 -45/3 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -15। फाइनल आंसर है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। एंड दिस वे 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। We'll soon be posting the remaining 50 questions from question number 51 to question number 100. अगर इसमें आपको कोई अभी भी और डाउट्स आ रहे हैं, so you have my number over here. You can text me anytime. So please stay tuned and thank you everyone.